वसई विरार शहर पालघर जिले का एकमात्र शहर जहां पर मैराथन होता है। जी हाँ, ये मुंबई से सटा हुआ शहर है जहां पर मैराथन आज उसकी तैयारी हम आपको दिखाएंगे और मैराथन 2024 का जो है वो आगाज़ हो चुका है। ये तो खुशी की बात है कि इस एक बड़े इंटरनेशनल लेवल का मैराथन वसई विरार में होता है। आगे हम बात करेंगे इसी विषय पर। सबसे पहले आपको दिखा दें कि मैराथन का जो रूट है वसई पश्चिम से लेकर विरार पूर्व और नालासोपारा पूर्व तक और विरार पश्चिम तक, ये जो पूरा रूट है इसको सजाने और संवारने का काम शुरू हो चुका है। डेडलाइन है 7 तारीख 8 तारीख को अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह यहाँ पर धावक जो है जो रनर्स हैं वो दौड़ेंगे। पिछले साल 2011 से लेकर 2024 13 सालों का ये स्पर्धा जो है वह अनवरत चली आ रही थी। 2009 में महानगर पालिका की स्थापना हुई, उसके बाद ये जो मेयर मैराथन हुआ करता था और उसके बाद जब साल 2020 में कोरोना आया तो वहाँ पर अब मैराथन का स्वरूप जो है वो वीवीएमसी मैराथन हो गया है, वसई विरार महानगर पालिका मैराथन। और उस मैराथन के माध्यम से वो जो प्रथा थी वो चलती आ रही है। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि इस तरफ देखिए यहाँ पे सजाने संवारने का जो काम है, आप दिखाइए यहाँ पे बड़ी ही तेज़ी से चल रहा है। सड़कों को चकाचक किया जा रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए साफ़ सुथरा रूट जो है वो जो मेहमान आने वाले हैं, जो खिलाड़ी आने वाले हैं, जो स्पर्धक यानी जो धावक आने वाले हैं, वो उन लोगों के लिए शहर को सजाया जा रहा है। वसई विरार शहर में करोड़ों के प्रोजेक्ट के ऊपर समय समय पर सवालिया निशान लगते रहे हैं और लगना भी लाजमी है। ये शहर जो आज देखिए इतना चमक रहा है, ये रूट, ये जो रूट आप देख रहे हैं ये मैराथन का रूट है और ये मैराथन के रूट पर यहाँ पर देखिए बड़ी तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। सड़कों में जो पैचेस हैं वो क्लियर है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा सड़कों में पूरे पैचेस नहीं है, एकदम एक प्लेन सड़क है। और ये जो इलाका जहां पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं ये जगह है एवरशाइन इलाका, जो वसई पश्चिम की तरफ जाता है। आमतौर पर वसई पश्चिम, विरार पश्चिम और नालासोपारा पश्चिम की सड़कें बेहतरीन कैटेगरी में हैं। अब हम बात सड़कों की करें, आपको बता दें, बात सड़कों की करें तो जो रूट है वसई पश्चिम, विरार पश्चिम, नालासोपारा पश्चिम, ये सारे रूट जो है वो बेहद ही आकर्षक हैं, बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, इसके पहले आपको दिखा दें, ये देखिए सड़कों पे जो पेड़ हैं उनके ऊपर भी तिरंगे का कलर लगाया जा रहा है। इस तरीके से शहर में आने वाले जो मेहमान होंगे, जो धावक होंगे, विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं, तो उनको आकर्षित करने के लिए इस तरीके से सुविधाएं दी जा रही। लेकिन अगर बात करें शहर की, वसई विरार की, तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है, AQI। अगर आप अपने मोबाइल ऐप से AQI की जानकारी निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वसई शहर, पालघर जिला, जो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, यहाँ भी प्रदूषण की मार लगनी शुरू हो गई है। प्रदूषण की मार बात करेंगे तो बोलिन जैसा इलाका, नालासोपारा जैसा इलाका और वसई जैसा इलाका, इन इलाकों में भी प्रदूषण जो है वो अब खतरनाक लेवल तक धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार शहर जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है, उन जगहों पर भी इस तरीके की प्रदूषण की मार हो रही है। तो ये महानगर पालिका प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है, जिस वजह से लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हर साल ये बढ़ता है। जैसा आपने दिल्ली देखा, अब मुंबई भी आप देख रहे हैं, नवी मुंबई देख रहे हैं। अब इसी तरीके से वसई विरार, जबकि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़, कंपनियां यहाँ पे नहीं हैं, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं और स्मॉल स्केल के बिजनेसेस हैं। आने वाले दिनों में पालघर जिला और वसई विरार शहर काफ़ी हाईटेक होने जा रहा है। ये आपको तस्वीरें आपको सामने दिखेंगी। लेकिन मुद्दे की बात करें तो इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये एवरशाइन इलाका है और साफ सफाई चल रही है। लेकिन ये साफ सफाई कुछ दिनों के लिए होगी। दुखद बात यही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वसई विरार शहर में जो आप स्थिति परिस्थिति आप यहाँ की सड़कों की देख रहे हैं, जो जिन सड़कों पर आप साफ सफाई देख रहे हैं, 365 दिन आखिर ये साफ सफाई क्यों नहीं होती है? जब आप टैक्स पेयर हैं, आप 365 दिन टैक्सेस पे करते हैं महानगर पालिका प्रशासन को, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सड़कों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाती हैं? क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उनका इतना गंदा क्यों है? हम तो जिस सड़क पे खड़े हैं इस पे पैचेस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप पैचेस की बात करें, जब आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ की तरफ जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप नालासोपारा से या वसई से ईस्ट की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो जब आप जहां से पैसे बनते हैं सरकार के लिए, टैक्सेस आते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन एरियाज़ में जब जाते हैं तो वहाँ पर प्रदूषण का वातावरण है। साथ ही आप देखेंगे कि सड़कों पे 100 मीटर की सड़क है और उसमें कम से कम 50 तो पैचेस लगे हुए हैं। तो ये पैचेस वाली प्रथा कब बंद होगी?
लोग उम्मीद कर रहे हैं, जो उन्होंने वोट दिया है उनका कहना है कि परिवर्तन हुआ है, तो इन चीज़ों में भी परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शहर में बिल्डिंगें तोड़कर, अवैध बताकर और रिजर्वेशन के हिसाब से उनको तोड़ा जा रहा है, लोग सड़कों पर हैं, ऐसे शहर में जहां पर लोगों को, जो रेसिडेंट्स हैं, उनके लिए सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं है, वहां पे इस तरीके के बड़े आयोजनों के माध्यम से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे पर्दा डालने का काम सालों से चला आ रहा है। वसई विरार शहर की बात करें तो बेहद ही समृद्ध शहर है, लेकिन इसको विकसित नहीं किया गया। फिलहाल जनता ने इन्हीं सब चीज़ों को शायद देखा होगा और उन्होंने परिवर्तन को हवा दी है, और परिवर्तन की एक बारगी इतनी तगड़ी हवा कि तीन सीटें जो है वो उन्होंने बदल डाली है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाली सरकार लोगों को सुविधाएं दे पाएगी। लेकिन जिस तरीके से महानगर पालिका का कार्यभार है, जिस तरीके से महानगर पालिका कार्य कर रही है, आप उनसे कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? क्योंकि हम जब सड़कों पर उतर कर रिपोर्ट करते हैं, गलियों में, चौराहों में, सड़कों पर जाते हैं, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं बिल्कुल नदारद हैं। हम बात करेंगे अगर सड़कों की, तो आप सड़कों, ईस्ट वेस्ट की सड़कों में आप गुजरते हैं, जाते हैं, तो आप देखते हैं पॉल्यूशन से भरी सड़कें, ट्रांसपोर्ट्स के जो साधन है वो पूरे लचर, और इसके साथ ही वहाँ पे धूल मिट्टी, साथ में गंदी सड़कें, और बारिश के दिनों में तो बेहाल सड़कें रहती हैं। ऐसे में जो वसई विरार शहर महानगर पालिका है, जो 3100 करोड़ की महानगर पालिका है, एशिया की जो बड़ी महानगर पालिका है बीएमसी बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, उसके बाद की सबसे बड़ी 28 महानगर पालिका, महाराष्ट्र की 28 महानगर पालिकाओं में सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है वसई विरार महानगर पालिका का। और वहाँ के लोगों को, उनके टैक्स पेयरों को किस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, ये बेहद मनमानापूर्ण रवैया महानगर पालिका का रहा है। मेयर का जो मैराथन था, अब वो महानगर पालिका का मैराथन बन चुका है, और महानगर पालिका 2020 से लेकर, यानी 20 में तो हुआ नहीं था, लेकिन 21-22 के बाद से जब उन्होंने शुरू किया था, तो अगले 2-3 सालों, पिछले 2-3 सालों से वो इसको निभा रहे हैं। मुद्दे की बात ये है कि आखिर इससे शहर को क्या फ़ायदा होने वाला है? आपकी राय में क्या फ़ायदा दिखता है? आम जनता इससे कितना सहानुभूति मिलती है, शहर को कितना प्राइड, कितना गर्व मिलता है, ये देखने वाली बात होगी वहाँ, तब जब उसके शहर के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हो। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 2 विधायक और शिवसेना के 1 विधायक हैं, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि आने वाले दिनों में वो इन सारी परिस्थितियों को चेंज करे। सबसे पहले हमें जो महसूस होता है ये कि महानगर पालिका प्रशासन को पूरी तरह से उलटफेर करने की आवश्यकता है। वार्ड्स के जो इंजीनियर हैं और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, जिन्हें एएमसी, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के पदों पर बिठाया गया था, कहीं ना कहीं उनकी जो अक्षमता है उसको हटाकर काबिल अधिकारियों को वहाँ पे बिठाया जाए, जो ये शहर का दर्द समझ सकें और बेहतरीन प्लानिंग करके शहर को डूबने से बचाएं। शहर के जो अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था है, उन सड़कों को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को रिपेयर किया जाए, और बेहतरीन सुविधा प्रदान करते हुए यहाँ के शहर के लोगों को ये एहसास कराया जाए कि नहीं, आपका टैक्स जो भी मिल रहा है वो आपके व्यक्तिगत कामों में, आपके व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। फिलहाल महानगर पालिका के किन कार्यों से आप असंतुष्ट हैं? महानगर पालिका के किन क्षेत्रों के, कार्य क्षेत्रों के, स्वच्छता, प्रदूषण, सफाई, सैनिटेशन एंड पानी, एवरीथिंग, जो भी आपकी नज़र में आता है हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगली खबर में वो मुद्दों पर हम अधिकारियों से बात करने वाले हैं। उम्मीद ये जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही, जब ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व डीसीएम, डिप्टी सीएम, अब सीएम बनने वाले देवेंद्र फडणवीस, तो उम्मीद जताया जा रहा है कि आने वाली जो सरकार है वसई विरार और जिला पालघर के लिए बेहतरीन सुविधाएं और अच्छे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराएगी, जिससे आने वाले दिनों में यहाँ के शहरवासियों को भी एहसास हो सके कि वो एक अच्छे शहर में रहने वाले और वहाँ के निवासी हैं।